क्यों ना, क्योंकि एग्जाम्स जैसा वे चाहते थे वैसे एग्जाम्स उनके लिए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। ऐसी खबर तो आई नहीं अभी तक किसी स्टेट में कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स ही लेंगे, ऑफलाइन की कोई चांस नहीं है। तो ऐसा कदम जरूरी है हर एक स्टेट में, नहीं तो सेंट्रल यदि कह देती है तो सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए ये बात रह जाएगी। सारे स्टूडेंट्स के ऑफलाइन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो स्कूल्स है उन्हें पता है कि कहीं कुछ स्टेट्स कह ना दे कुछ। अभी तक किसी स्टेट में ऐसी खबर नहीं आई है जो ये स्टेट ने दिया है। ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए तैयार थे, बट ये गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया तो उन्हें रुकना होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ अमित। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया है कि एग्जाम्स अब क्लास 9th और 11th के ऑनलाइन होंगे। जी हां, ऑनलाइन होंगे। यस, द एग्जाम्स ऑफ क्लास 9th एंड 11th विल बी ऑनलाइन। ये एक स्टेट ने जारी किया है, तो हमारे साथ एंड तक बने रहे टू नो विच स्टेट। ये मेरे पास जो है वो पूरी सर्कुलर की हार्ड कॉपी है, जिसमें सारे कुछ लिखे हुए हैं, सारे गाइडलाइंस, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट है, कौन से जो अंडर गवर्नमेंट बॉडीज है वो सब कौन सी है, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं तो जिसमें पूरा यही है कि क्लास 9th और 11th के एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेट्स नो इन दिस वीडियो। This video will tell you that what all things are there in this circular, in this hard copy which I have. So let's start with our video. So it's written that schools asked to conduct exams online for class 9th and 11th. Government may allow intra-school class promotion exam. Here it is written that government has asked the schools to conduct exams online for class 9th and 11th. The school education department may allow schools to conduct intra-school class promotion examination for class 9th and class 11th. तो ये बात रही। उसके बाद schools asked to conduct online exams for class 9th and 11th. 9th और 11th के लिए इन लोगों को ऐसा कहा गया कि आप एग्जाम्स ऑनलाइन लो। ये स्टेट कौन सी है, तो ये स्टेट है आपकी ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट हैज इशूड फ्रेश COVID-19 गाइडलाइंस ऑन सैटरडे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। द न्यूली इशूड गाइडलाइंस हैव आस्क्ड द स्कूल्स in the state to conduct the examination online for students of class 9th and 11th. यानी कि जो स्टूडेंट्स 9th और 11th के हैं उनके एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। जी हाँ, ऑनलाइन होंगे। और उसके बाद ये कहा गया है कि दिस हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है अमंग स्कूल अथॉरिटीज, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो तो बहुत परेशान है। एवरीवन नोज दिस। जो नहीं भी जानते हैं उन्हें भी ये बात पता है कि स्टूडेंट्स बहुत परेशान है इस एग्जाम्स को लेकर। तो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और स्कूल्स भी परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोच के रखा था कि हम ऑफलाइन एग्जाम्स लेंगे, बट ऑफलाइन एग्जाम्स की कोई चांस ही नहीं है। गवर्नमेंट ने आगे आकर ये कदम उठाया है, तो इट विल बी गुड ओनली। तो ये बहुत अच्छा कदम है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स भी काफी हद तक इससे बहुत खुश हैं। और खुश भी क्यों ना, क्योंकि एग्जाम्स जैसा वे चाहते थे वैसे एग्जाम्स उनके लिए जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज देयर। उसके बाद द स्पेशल रिलीफ कमिश्नर SRC has also asked the schools to conduct examination online due to the fear of rising COVID infection in the state. तो COVID-19 जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी इस एग्जाम्स को और सारे कुछ को तो यही मैटर करते हैं कि कोविड की केसेस कैसे चल रहे हैं उस स्टेट में। यानी कि यदि केसेस बहुत ज्यादा है तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि स्कूल्स खुले। और ऐसा ही हमने देखा है बहुत सारे स्टेट्स में, मेनली मोस्ट ऑफ द स्टेट्स in which the COVID cases are more, they have said that we'll conduct online exams. उन्होंने आगे बढ़कर कह दिया है, सीधे सीधे ये बात कह दी है कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स ही लेंगे, ऑफलाइन की कोई चांस नहीं है। तो ऐसा कदम जरूरी है हर एक स्टेट में, नहीं तो सेंट्रल यदि कह देती है तो सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए ये बात रह जाएगी। बट यदि कोई स्टेट कह रहा है तो हमें ज्यादातर स्टेट से या आपके स्टेट से, आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट से हमें यही चाहिए कि एग्जाम्स
ऑनलाइन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑफलाइन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो स्कूल्स है उन्हें पता है कि कहीं कुछ स्टेट्स कह ना दे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट यदि कुछ कहते हैं तो उन्हें जरूर उसे फॉलो करना होगा। और इफ दे विल हैव टू फॉलो, देन हाउ दे विल बी एबल टू ओपन देयर स्कूल्स और रीओपन देयर स्कूल्स एंड कॉल द स्टूडेंट्स फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। तो इसलिए वह चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम एग्जाम्स को खत्म करा देते हैं, जितना जल्दी हो सके इसे पार कर देते हैं। तो दैट्स द थिंकिंग ऑफ स्कूल्स, यही चाह रहे हैं वे कि एग्जाम्स जो है हम ऑफलाइन ले लें जल्दी, जितने जल्दी हो सके, और ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो। सो उसके बाद ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस द स्कूल एंड द मास एजुकेशन डिपार्टमेंट आर ऑल्सो प्लानिंग टू अलाउ स्कूल्स टू कंडक्ट इंट्रा स्कूल क्लास प्रमोशन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th and 11th, giving the option of online examination to the students with the consent of their parents and guardian, reading the SRC guidelines reported TOI। यानी कि जैसा हम देख रहे हैं, हमने जैसा देखा है कि स्टूडेंट्स को तो परेशान कर दिया जा रहा है ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, और यहां इस स्टेट में ऐसा कहा जा रहा है कि पेरेंट्स के जो ये सहमति से या कंसर्ट से, पेरेंट्स के कंसर्ट से ही उनके ऑनलाइन एग्जाम्स भी लिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि ऑनलाइन एग्जाम्स लेना भी इतना आसान नहीं है ओडिशा में, और ये ऑनलाइन एग्जाम्स इंट्रा स्कूल होंगे, यानी कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में होंगे, यानी कि दूसरे स्कूल के इन्विजिलेटर रहेंगे आपके, और ये एग्जाम्स जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी। और ये एग्जाम्स ऑनलाइन तभी होंगी जब आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे इसके लिए। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है, ऐसी खबर तो आई नहीं अभी तक किसी स्टेट में, अभी तक किसी स्टेट में ऐसी खबर नहीं आई है जो ये स्टेट ने दिया है हमें। तो उसके बाद लिखा है, हाउएवर एज पर सम स्कूल सोर्सेस अ लार्ज नंबर ऑफ पेरेंट्स आर डिमांडिंग ऑफलाइन, large number of parents are demanding offline exams to avoid the possibilities of malpractice, while students have been requesting online exams। यहां पे देखने को मिल रहा हमें कि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जाए एग्जाम्स दे ऑफलाइन, बट वहीं पे स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि वे ऑनलाइन एग्जाम्स ही दें। दे आर ओनली रेडी फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स, और ज्यादातर स्टूडेंट्स और एवरीवन, सब सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम्स ही देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है। आई एम ऑल्सो फीलिंग, क्योंकि टेंशन जो होती है एक तरह की वो घट गया है, और ऐसे जो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते थे वो भी अब कई हद तक हमें उसमें कुछ कमी दिखेगी, क्योंकि अब स्कूल्स के धीरे धीरे एग्जाम्स ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। और जो जो स्कूल्स जो ये चाह रहे हैं कि हम बच जाए, हम निकल जाए, तो गवर्नमेंट को वहां पे कुछ कदम उठाने चाहिए, और गवर्नमेंट हैव टू सी टू इट, और सारी चीजों पर गवर्नमेंट की नजर रहनी चाहिए। सो दैट्स इट। उसके बाद ये लिखा है कि सम स्कूल्स हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन टू कंडक्ट ऑफलाइन एग्जाम्स। यही बात हमने कहा, और यदि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, यानी एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको टोक नहीं सकता है। तो दैट्स द थिंग। उसके बाद ये लिखा है कि द स्कूल इन द स्टेट रीओपेंड फ्रॉम February 8 onward for class 9th and 11th under strict guidelines issued by the school department and include regular classroom teaching for class 9th and 11th between 8:30 a.m. to 10:30 a.m. 6 days a week from February 8 to April 30. Each day 3 periods would be held for those 2 hours। यानी कि 3 पीरियड होंगे वो 2 आवर्स में, और ऐसे स्कूल्स खुल गए हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है, मीनवाइल ओडिशा स्कूल्स एंड मास एजुकेशन मिनिस्टर समीर दास हैव अनाउंस्ड दैट स्कूल्स टाइमिंग वुड बी लाइकली टू चेंज इन द स्टेट। द टाइमिंग फॉर मॉर्निंग क्लासेस 9 to 12 students are likely to change in the view of sudden rise in maximum temperature and possible heat wave condition in the state। यानी कि जो कंडीशन है, जो गर्मी है वहां पे, या जो वेदर कंडीशन है, समर की जो सीजन है वो आ गया है, इसलिए दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द चेंज इन द टाइमिंग ऑफ स्कूल मींस फॉर क्लास 9th and 11th द स्कूल टाइमिंग वुड बी चेंज्ड, वी विल सी द चेंजेस इन द स्कूल टाइमिंग। सो ये कहा जा रहा है वहां के गवर्नमेंट के द्वारा। तो एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि वहां के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यही कहा जा रहा है।
तो इसमें यह लिखा है टोटल आउटकम इसकी क्या है, पूरी बात जो है वो क्या है। तो पहले तो गवर्नमेंट ने ये पूछा, ओडिशा गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप एग्जाम्स ऑनलाइन लो क्लास 9th और 11th के, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया और बहुत ही कंफ्यूज कर दिए स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स आर आल्सो वेरी मच कंफ्यूज सीइंग दिस दैट जो एग्जाम्स है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। यही सारे स्टूडेंट्स इसी चीज से परेशान है, और दैट्स ओनली गोइंग ऑन इन ईच एंड एवरी माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। जिनके स्कूल्स अभी तक कुछ नहीं कहे हैं, उनके दिमाग में, स्टूडेंट्स के दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या स्कूल्स ऑनलाइन एग्जाम्स लेंगे या ऑफलाइन एग्जाम्स लेंगे। तो यही दो बातें हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल्स होंगे, एसआरसी स्पेशल रिलीफ कमिश्नर हैज आल्सो सेड टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स। यहां पे इनका भी प्रेशर दिखा हमें, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें ये टीओआई की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि इंट्रा स्कूल जो प्रमोशन होंगी, इंट्रा स्कूल क्लास प्रमोशन एग्जामिनेशन ये कराए जाएंगे, जिसमें कि आप एग्जाम्स लिखोगे यहां पे, और आपके ऑपोजिट साइड में या कैमरा के उस तरफ दूसरे स्कूल्स के टीचर होंगे, और वे आपके एग्जाम्स को इन्विजिलेट करेंगे, वे आपके एग्जाम्स को देखेंगे कि आप कैसे एग्जाम्स दे रहे हो। वैसे स्कूल्स भी कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं इसमें, बट देन आल्सो गवर्नमेंट हैज सेड दैट हम जो है वो इंट्रा स्कूल ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम्स के, और बहुत सारे जगह पेरेंट्स ऑफलाइन मांग रहे हैं, बहुत सारी जगह पेरेंट्स ऑनलाइन मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सेव्ड फर्स्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर रिस्किंग द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। सो दैट्स द रीजन पेरेंट्स आर इन फेवर ऑफ ऑनलाइन, और कई पेरेंट्स ऑफलाइन एग्जाम्स की तरफ है, क्योंकि वे चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वे स्कूल जाए, वे पढ़े, द स्कूल टीचर्स वुड टीच समथिंग। तो इसीलिए कुछ पेरेंट्स ऐसा चाह रहे हैं। उसके बाद ये टाइमिंग में चेंज हमें दिख सकती है। ये न्यूज है, ओडिशा गवर्नमेंट, ओडिशा स्कूल्स आस्क्ड टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑनलाइन फॉर क्लास 9th and 11th, गवर्नमेंट में अलाउ इंट्रा स्टेट क्लास प्रमोशन एग्जाम्स, ऐसा कहा गया है। इसके बाद हमें यह दिखता है कि क्लास 9th और 11th के लिए टाइमिंग चेंजेस हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ही 9 to 12 में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें जो मैंने कही, ये दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबों के लिए। आप यदि ओडिशा से आते हो, ओडिशा से बिलोंग करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इफ यू आर देयर फ्रॉम ओडिशा देन यू हैव नो टेंशन, आपके कोई टेंशन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आगे आकर ये बात कह दी है सारे स्कूल्स के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई, सारे स्कूल्स, और गवर्नमेंट स्कूल्स तो रहेंगे ही। तो इसलिए ऐसा कहा गया, ऐसी अनाउंसमेंट कराई गई है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी दैट व्हाट स्कूल्स डू। तो स्कूल्स, जैसा इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल्स तो टाइम टेबल भी रिलीज कर चुके थे, ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए तैयार थे, बट ये गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया तो उन्हें रुकना होगा, उन्हें अपने ही जगह पर चुप हो जाना होगा। तो गवर्नमेंट ही जो है वो डिसीजन दे सकती है इस मैटर पे। तो दिस वाज द वीडियो, और बहुत सारे ऐसे खबर आते रहते हैं, बहुत सारे, और अलग अलग स्टेट्स के मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि पंजाब में तो मैंने क्या दिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में और उत्तराखंड में, ये सारी जगह पे कुछ कुछ खबर आ रहे हैं, बट ये ट्रू नहीं है। मैं कह रहा हूं जब तक ऑफिशियली कुछ रिलीज नहीं होती है, तब तक मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं बनाता हूं, और तभी मैं बनाता हूं जब कुछ ऑफिशियली रिलीज हो जाती है, या कंफर्म हो जाता हूं मैं जो कि हाँ ये चीज रिलीज हो जाएगी, या गवर्नमेंट ने ये बात कह दी है, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी चीज में कहीं भी ये बात कही गई हो, तभी हमारे चैनल पर ये इस चीज से रिलेटेड वीडियोस आते हैं। तो और सारे वीडियोस को और अलग अलग स्टेट्स की जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो मैं आपको ये बात यूट्यूबर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि
यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। और क्या पता कल आपकी न्यूज आ जाए और आपके स्टेट के बारे में ऐसी खबर आए, तो यदि मैं वीडियो लाता हूं तो आप तक कौन पहुंचाएगा? तो आप तक ये यूट्यूब पहुंचाएगा। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।